दोस्तों जरा कल्पना कीजिए, एक भयानक न्यूक्लियर डिजास्टर की वजह से पूरी दुनिया तबाह हो चुकी है। इंसान, शहर, सभ्यता सब कुछ खत्म हो चुका है। पूरी धरती पर कोई भी जिंदा नहीं बचा, सिवाय आयरलैंड के एक हिस्से में फंसे हुए कुछ युवाओं के। यहाँ सिर्फ एक लड़का और 6 लड़कियां किसी तरह सर्वाइव कर गए हैं, और अब पूरी ह्यूमनिटी को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी इन्हीं लोगों के कंधों पर है। यही डरावनी और सोचने पर मजबूर कर देने वाली कहानी हमें आफ्टर द डार्क में देखने को मिलती है। फिल्म की शुरुआत होती है जेम्स और पेट्रा से। पेट्रा क्लास के लिए निकलते हुए जेम्स को चेतावनी देती है कि आज आखिरी क्लास है, लेट मत होना, लेकिन जेम्स थका हुआ होता है और सो जाता है। जब उसकी नींद खुलती है तो वो देखता है कि वो क्लास के लिए लेट हो चुका है और दौड़ता हुआ कॉलेज पहुंचता है, जहां वो बिल्कुल आखिरी पल में फिलॉसफी की क्लास में एंटर करता है। इस क्लास के प्रोफेसर होते हैं जिमेट, जो बताते हैं कि आज साल की आखिरी क्लास है और अब वो ये चेक करेंगे कि स्टूडेंट्स ने पूरे साल में क्या सीखा है। लेकिन ये कोई नॉर्मल टेस्ट नहीं होता, बल्कि एक इमेजिनरी एक्सरसाइज होती है। पहले स्टूडेंट्स अलग अलग मोरल सिचुएशंस बताते हैं, जैसे रेल ट्रैक पर फंसे लोग, किसी को धक्का देकर दूसरों को बचाना, या अपनी जान बचाने के लिए दोस्तों पर भरोसा टूट जाना। इन सब डिस्कशन के बाद जिमेट एक बहुत बड़ी और डरावनी सिचुएशन सामने रखता है। वो कहता है कि मान लो धरती पर अपोकलिप्स आ चुका है, हर जगह न्यूक्लियर बम गिर रहे हैं और बचने के लिए सिर्फ एक बंकर है जिसमें 1 साल तक रहना होगा। लेकिन दिक्कत यह है कि बंकर की कैपेसिटी सिर्फ 10 लोगों की है और स्टूडेंट्स हैं 21। अब सवाल यह है कि कौन बंकर में जाएगा और कौन बाहर रहकर अपनी जान कुर्बान करेगा। ये सब सिर्फ कल्पना है, लेकिन मूवी इसे इतना रियल दिखाती है कि हमें लगता है जैसे सब सच में हो रहा हो। जिमेट प्रोफेशन के कार्ड निकलवाता है और कहता है कि जिनका प्रोफेशन फ्यूचर में काम आएगा वही बंकर में रह पाएंगे। जेम्स एक किसान होता है, इसलिए उसे जरूरी माना जाता है। इलेक्ट्रिशियन, डॉक्टर और कारपेंटर को भी जरूरी समझा जाता है, लेकिन कवि, फैशन डिजाइनर और रियल एस्टेट एजेंट जैसे लोगों को कम अहमियत दी जाती है। एक लड़की जो कवि होती है, उसे तो वहीं मार दिया जाता है, ये कहते हुए कि वो वैसे भी रेडिएशन से मर जाएगी। स्टूडेंट्स वोट करते हैं और तय होता है कि कौन अंदर जाएगा और कौन बाहर। जो बाहर होते हैं उन्हें जिमेट बेरहमी से मार देता है और बाकी लोग डर के मारे बंकर में बंद हो जाते हैं। बंकर के अंदर महीनों बीतते हैं और एक दिन पेट्रा बाहर जाकर देखती है कि जिमेट रेडिएशन से बुरी तरह जल चुका है। मरते वक्त वो बताता है कि बंकर का एग्जिट कोड सिर्फ उसी को पता है। अंदर बैठे लोग डर जाते हैं और दरवाजा नहीं खोलते। 1 साल पूरा होने के बाद जब वो बाहर निकलना चाहते हैं तो सच में पासकोड मांगा जाता है और दरवाजा नहीं खुलता। ऑक्सीजन खत्म होने लगती है, लोग मर जाते हैं और फिर अचानक सीन दोबारा क्लासरूम में लौट आता है। जिमेट बताता है कि वो बंकर का कंस्ट्रक्शन एक्सपर्ट था, इसलिए कोड उसी के पास था। इसके बाद दूसरा राउंड शुरू होता है, जिसमें नए कार्ड्स होते हैं और भी कड़वे सच सामने आते हैं। इस बार हालात और बिगड़ जाते हैं। गन कंट्रोल, रिश्तों की टूटन और ह्यूमन रेस को आगे बढ़ाने के नाम पर जबरदस्ती। लेकिन बार बार ये एक्सरसाइज फेल हो जाती है। आखिर में पेट्रा लीड लेती है और लॉजिक की जगह दिल से फैसले करती है। वो उन लोगों को बंकर में भेजती है जिनके पास कोई टेक्निकल स्किल नहीं, बल्कि जो इंसानियत, कला और खुशी को जिंदा रख सकते हैं। आखिर में पता चलता है कि उस आयरलैंड पर बम गिरा ही नहीं था। जिमेट फिर भी कहता है कि ये लोग जिंदा नहीं रह पाएंगे, लेकिन पेट्रा जवाब देती है कि कम से कम उन्होंने डर में नहीं, इंसान बनकर जिंदगी जी। आखिरी सीन में सब एक दूसरे को बचाने के लिए आगे आते हैं और हम फिर क्लासरूम में लौट जाते हैं, जहां ये साफ हो जाता है कि असली सवाल सर्वाइवल का नहीं बल्कि इंसानियत का था। और इसी गहरी सोच के साथ